हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी आरटीपी बाय विशाल सर में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कीवर्ड देखे थे, ठीक, कुछ इम्पोर्टेंस फॉर्मूला देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस भी देखे थे। तो दोस्तों, आज जो हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस फार्मूला है उसको हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं, इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला के माध्यम से न देख के हम क्या करेंगे, परसेंटेज का जो टेबल हमने बता रखा था उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, यदि 2 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि दी जाती है तो मिश्र धन कितना हो जाता है, 6300 हो जाता है। तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम उसमें कीवर्ड की बात करें तो सबसे पहले कीवर्ड हमें दे रखा है टाइम, दे रखा है टाइम। कितना दे रखा है दोस्तों, टाइम हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष। रेट दे रखा है हमारा 20%। हमारा क्या कर रहा है, अमाउंट दे रखा है कितना, 63%, 6300। और हमें क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक, और एसआई पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये जो होगा हम आज किससे करेंगे, तो हम पहले ही बता दिए थे कि आज हम आप लोग फार्मूला से ना करके हम क्या करेंगे, हम जो परसेंटेज का टेबल बताए थे उस पर हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम 20% को हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5। अब दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या, एसआई, ये हो जाएगा हमारा एसआई। यानी यहाँ से दोस्तों हम मानते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5 रुपीज़। कितना है दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल 5 रुपीज़ है। कितना है प्रिंसिपल, 5 रुपीज़ है। दोस्तों, हर साल 1 रुपये बढ़ रहा है, हर साल 1 रुपये बढ़ रहा है। तो टाइम कितना है, 2। क्या है टाइम हमारा, 2। तो हमारा एसआई कितना बढ़ेगा, यानी हर साल 1 रुपये बढ़ रहा है। तो 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो हमारा 2 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक, जब 2 रुपये बढ़ेगा तो हमारा प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे अमाउंट होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 रुपीज़। समझ में आया दोस्तों, ठीक। फिर से एक बार देखेंगे, ठीक। कह रहा है कि हमने जब 20 का हमने परसेंटेज निकाला, ठीक, इसको फ्रैक्शन में बदला तो 1/5 आया। नीचे जो होगा हमारा क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा। नीचे हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ऊपर जो बढ़ेगा एसआई बढ़ता है, ठीक। अब जितने साल के लिए रहेगा उसके हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ पे 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे जब 1 साल में 1 वर्ष बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितने बढ़ेगा, 2 रुपये बढ़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं। कह रहा है कि हमें मिश्र धन दे दिया, यानी यही दे दिया क्या, 6300। अब हम 7 से 6300 पहुँचने के लिए हम क्या किए हैं, किसी न किसी संख्याओं का क्या किए हैं, मल्टीपल किए हैं, ठीक। किसी न किसी संख्याओं क्या किए हैं, मल्टीपल किए हैं। तो कितने का मल्टीपल किए हैं, तो हम इसमें हम क्या करें, डिवाइड कर देंगे। यानी 7 9 जा 63 और 00, यानी 900 का क्या किए हम लोग, गुणा किए हैं। इसमें पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का भी हम क्या करेंगे, 900 से गुणा कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, ठीक, ये हो गया हमारा। और पूछ रहा है हमारा एसआई पूछ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 900 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1800। क्या हो जाएगा हमारा, 1800। दोस्तों, चेक करने का ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों, ये रहा हमारा क्या, आंसर, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों, एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर हम जो प्रिंसिपल होता है और जो एसआई होता है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे इसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम दोनों को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक। 8 और 5 कितना होता है, 13 को 3 कैरी 1 4 1 5 1 6। दोस्तों, आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से क्या हो गया, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2.5 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि दी जाती है तो मिश्र धन इतना होता है, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन से। तो दोस्तों, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा क्या दिया, 2.5 वर्ष। अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा दे दिया है 10%, ठीक। अगर हम अपना क्या किसकी बात करें,
तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट दे 2500। क्लियर हो गया। पूछ क्या रहा है हमसे, मूलधन पूछ रहा है यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है यानी एसआई पूछ रहा है। दोस्तों ये दो चीज़ें हम लोग ज्ञात करेंगे सेम क्या पहले क्वेश्चन की तरह। पहले सेम क्वेश्चन का मतलब कहने का मतलब पहला ही हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन से सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 10% का हम टेबल, जब हम परसेंटेज टेबल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/10। कितना हो जाएगा हमारा, 1/10। दोस्तों जब हमारा क्या हो रहा है, ठीक, जब हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है आप लोगों का, जब एक साल में क्या हो रहा है, एक साल में क्या हो रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है, तो हमारा 2 साल में कितना बढ़ जाएगा हमारा दोस्तों, 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 2.5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए प्रिंसिपल, यहाँ पर रख दिए अमाउंट, और यहाँ पे जो बढ़ के जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है, 10 रुपये है, ठीक। कितना वर्ष बढ़ रहा है, 2.5 वर्ष बढ़ रहा है ना, तो 1 वर्ष में बढ़ेगा तो ये भी 2.5 ही रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 1 रुपये बढ़ रहा है, 2 वर्ष में 2 रुपये बढ़ेगा, तो 2.5 वर्ष में 2.5 रुपये बढ़ेगा। प्रिंसिपल हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 10 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 12.5 एंड 12.5 कितना हो जाएगा हमारा 12.5 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ से आने में, यानी इसका हमारे अमाउंट दे दिया कितना, 2500। कितना दे दिया है, 2500। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में किसका हम लोग मल्टीपल किए हैं, तो किसका मल्टीपल किए हैं, तो मल्टीपल किए हैं 2 का। अगर हम करेंगे 2.5 मतलब हो जाएगा हमारा 12 2 जा 24 1 2.5, यानी कितना हो जाएगा, इंटू 200 का मल्टीपल किए हैं, 200 का मल्टीपल किए हैं। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, 200 का मल्टीपल कर देंगे, 200 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 200 का मल्टीपल कर देंगे। तो दोस्तों हम इसका मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2000, ये हो जाएगा 2000। इसका मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 500। तो दोस्तों ये रहा हमारे क्वेश्चंस का आंसर। क्लियर है दोस्तों, एक बार फिर सुनेंगे। ठीक, इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा एसआई पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज टेबल का यूज करेंगे। जब परसेंटेज टेबल का यूज करेंगे तो परसेंट टेबल हमारा 10% का होता है, 1/10। तो हम जानते हैं कि हमारा अमाउंट प्रिंसिपल जो है 10 रुपीज़ है, और हर वर्ष 1 रुपये बढ़ रहा है, 1 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो 2.5 ईयर्स में हमारा बढ़ के हो जाएगा 2.5 रुपीज़। ठीक, तो हमारा एसआई 2.5 निकल के आ जाएगा, और अमाउंट जो होता है 10 से 2.5 बढ़ेगा तो 12.5 हो जाएगा। अब हम 12.5 को हमें दे रखा है, हमें 12.5 न देकर हमें क्या दे रखा है, 2500 दे रखा है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए किसका यूज किए हैं, तो 200 का मल्टीपल किए हैं। तो सेम उसी में हम क्या करेंगे, इसमें भी 200 का मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 200 का मल्टीपल करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। यदि 5 वर्ष के लिए 5% की दर से कुछ निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज इतना है, मूलधन राशि का पता लगाएं। दोस्तों हम इससे चाहेंगे तो 2 तरीके से सभी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम टाइम दे देते हैं, टाइम दे दिया है हमारा, ठीक, रेट दे दिया है हमारा, टाइम दे दिया है 5 वर्ष, रेट दे दिया है 5%, हमें एसआई दे दिया है दोस्तों 755। ठीक, प्रिंसिपल पूछ रहा है, चाहे तो हम अमाउंट भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेबल ज्ञात करेंगे। तो टेबल ज्ञात करेंगे, 5% का हो जाएगा 5 1 जब 5, ठीक, 5 2 जा 10 20, कितना हो जाएगा 20। ये हमारा अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक, ये बीच में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एसआई, ये हमारा निकल के आ गया एसआई। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर 20 रुपीज़ हमारा अमाउंट प्रिंसिपल है, 20 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है, ठीक, हर साल 1 रुपये बढ़ रहा है, तो 5 साल कितने रुपये बढ़ेगा, 5 रुपये बढ़ेगा। ठीक, और ये 5 रुपये बढ़ के कितना हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा 25 रुपीज़। क्लियर हो गया दोस्तों। हमारा 20 रुपीज़ क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, तो हम एसआई हर साल 1 रुपये बढ़ रहा है, तो 5 साल बढ़ेगा तो कितने रुपये बढ़ के हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। और जब ये 2 साल, जब 5 रुपये बढ़ेगा तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आ गया, 25 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों।
अब देखते हैं इसमें किसका दे दिया, इसमें हमारा दे दिया है 75, यानी हमारा साधारण ब्याज दे दिया है, एसआई दे दिया है। अब हम 5 से यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी न किसी संख्या से मल्टीपल किए होंगे, तो हमें उस संख्या को ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे क्या करते हैं, इसका हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हम किसका मल्टीपल किए हैं, तो 151 का मल्टीपल किए हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 151 का मल्टीपल करेंगे। कर दिए मल्टीपल, कितना निकल के हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 को 0, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ये क्या हो जाएगा हमारा ये दोस्तों 320 रुपीज़, क्या 3020 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, 151 हम इसका मल्टीपल कर देंगे। अब हम चाहेंगे तो इसको जोड़ देंगे तभी हो जाएगा। यानी 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट भी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि 3.5 वर्ष के लिए 8% की दर से कुछ निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 6300 हो तो मूलधन और राशि का पता लगे। इसमें दोस्तों दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या दिया है, टाइम दे दिया है 3.5 वर्ष, ठीक, रेट दे दिया हमारा 8%, ठीक, हमारा क्या दे दिया है दोस्तों, एसआई दे दिया है हमारा कितना 6300। हमारा क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक, और हमारा अमाउंट पूछ रहा है। तो दोस्तों हम इसी फॉर्मूले का यूज करके, यानी इसको हम फार्मूला नहीं कह सकते हैं, इसी टेबल का यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, यानी 8% का हम क्या किए हैं, परसेंटेज टेबल निकालें तो हमारा आया 2/25। तो दोस्तों सेम कंडीशन हमारा होगा, अप्लाई होगा। प्रिंसिपल दे रखा है हमारा, अमाउंट दे रखा है, और बीच में जो होगा हमारा एसआई दे रखा होगा, एसआई भी दे रखा होगा। तो दोस्तों हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है, 25 दिया है, 25 दिया है, ठीक। दोस्तों कह रहा है कि 2 रुपीज़ हर वर्ष बढ़ रही है, तो 3.5 में कितना हो जाएगा हमारा 7 रुपीज़, कितना हो जाएगा 7 रुपीज़। अब 7 रुपीज़ कैसे आया, तो अब हम क्या करेंगे, 3.5 से 2 से हम मल्टीपल कर सकते हैं, 2 5 10, 2 3 6 1 7, ये 0, कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो दोस्तों हमारा एसआई निकल के आ गया 7 रुपीज़। जब हमारा एसआई निकल के आया हमारा 7 रुपीज़, तो हम अमाउंट को कर सकते हैं, तो 7 और 25 हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, ठीक, 7 और 5 कितना होता है 12 को 2 कैरी 1 और 2 1 3, 32, कितना निकल के आएगा दोस्तों, 32 निकल के आया। अब देखते हैं दोस्तों हमारा साधारण ब्याज दे रखा है, यानी एसआई दे रखा है कितना 6300। तो दोस्तों अगर हम मानते हैं हमारे अनुसार तो 7 रुपीज़ है, लेकिन उसने दे रखा है 63 रुपीज़, तो कितने का मल्टीपल किया होगा, तो हम मल्टीपल कर सकते हैं 9 का, यानी 900 का, कितने का 900 का। तो दोस्तों हम इसका भी क्या कर सकते हैं, 900 का मल्टीपल करेंगे, ठीक, और इसको भी 900 का मल्टीपल करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं 900 का मल्टीपल करके हम देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना आता है। 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, ठीक। अब हमारा हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना होता है 22, कितना होता है 22, यानी हमारा 2250 रुपीज़ हो गया। दोस्तों हम इसको और इसको दोनों को हम क्या करें, ऐड कर सकते हैं, तो हमारा अमाउंट आ सकता है, और नहीं अमाउंट कर सकते हैं तो ऐसे हम इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, ठीक, 9 3 जा 27, 27 और 1 कितना होता है 28, ये 00, ये रहा हमारा दोस्तों इस क्वेश्चंस का आंसर। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो 2250, ये होगा 28,800, ठीक। यहाँ पे 1 0 कम हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये रहा है हमारा क्वेश्चन। आते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस में दोस्तों। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ठीक, 8 साल में एक धनराशि खुद का 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। 8 साल में, ठीक, 8 साल में
कोई राशि खुद का 3 गुना करते तब मानते हैं वो राशि क्या है, अपने तरफ से 1 रुपये मान लिए। और राशि क्या होता है 1, हम मानते हैं उसी को हैं, क्योंकि मानने तो 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे हम उसको कि जिनको हम कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। तो 1 का ठीक 8 साल के बाद कितने रुपये हो जाती है 3 गुना, यानी 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3, 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ने के लिए कितने रुपये बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा। कितने रुपये बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा। ठीक, 2 रुपये तो बढ़ा। अब 2 रुपये बढ़ा तो किस पे बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा। ठीक, किस पे बढ़ा, तो हमारे 8 साल में बढ़ा। किस पे बढ़ा, 8 पे बढ़ा। किस पे बढ़ा, 8 पे इंटू 100। ठीक, कटा सकते हैं 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 25% की दर से, 25% की दर से। तो ये हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों, आंसर। दोस्तों आज का जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस हम आपको फार्मूला मेथड से ना करके हम लोग परसेंटेज टेबल से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज टेबल का यूज परसेंटेज में किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में किया था, अब सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे। इसके बाद से हम लोग किस में करेंगे, अनुपात समानुपात में करेंगे। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, बहुत ऐसे जो हैं चैप्टर जिनका हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज टेबल का। तो परसेंटेज टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अगर आप परसेंटेज टेबल नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज का पहला लेक्चर देखें, जो इसमें हम आपको परसेंटेज टेबल बता रखा है। क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साहूकार 60 रुपये उधार लेता है और 4 महीने के अंत में 66 रुपये जमा करता है। ठीक, 4 महीने के अंत में क्या करता है, 66 रुपये क्या करता है, जमा करता है। ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर क्या करें, ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम मानते हैं साहूकार कितना रुपये, 60 रुपये दिया और कितना रुपये लिया, 66 रुपये लिया। अब हम मानते हैं ये लेने में कितने समय लगाया, 4 वर्ष का, 4 वर्ष। बढ़ा कितना, 6 रुपये बढ़ा ना, कितना बढ़ा, 6 रुपये बढ़ा। ठीक, कह रहा है कि महीने के अंत में 66 रुपये जमा करता है, ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए अब कितने रुपये बढ़ेगा, अब हमारा बढ़ेगा दोस्तों, बढ़ जाएगा हमारा 4 वर्ष के लिए बात कर रहा है ना, तो 1 रुपये 1 दिन में क्या कर रहा है, 1 दिन में हम लोग क्या कर रहा है, 1 वर्ष में हमारा क्या कर रहा है, 6 रुपये बढ़ रहा है। 1 वर्ष में हमारा कितना बढ़ रहा है, 6 रुपये बढ़ रहा है। तो हमारा सॉरी 1 महीने में, 1 महीने में क्या कर रहा है, 1 मिनट, एक साहूकार 4 महीने में, यहाँ पर महीना रहेगा ना, महीना, माह लिखेंगे। ठीक, 1 माह में 6 रुपये बढ़ेगा, तो 4 माह में कितने रुपये बढ़ेगा, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा बढ़ के 24, कितना हो जाएगा टोटल हमारा 24 हो जाएगा। अब 24 बढ़ा, कितने बढ़ा 60 पे, इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100, 0 से 0 करा देंगे, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 40%। क्या निकल के आएगा दोस्तों, हमारा 40% हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्वेश्चंस। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, कितने समय में 8% वार्षिक दर से तरह ब्याज पर इतना हो जाएगा, कितने वर्ष में, कितने वर्ष का मतलब हम देख सकते हैं इसको कितने वर्ष में। चलिए अब कितने वर्ष की बात कर रहा है तो हमें टाइम दे रहा है, टाइम। ठीक, ये दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो रहेगा होमवर्क के लिए रहेगा, आप इस क्वेश्चन को घर पर करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप हमें लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।